26th डे पे। और हम क्या पढ़ रहे हैं अभी कि परमात्मा से हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे उनसे बात कर सकते हैं, है ना। तो इस पे हम लोग बात कर रहे थे। तो सबसे पहले हमने देखा था कि उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। पहले अपने माइंड को शांत करना जरूरी है, अपने थॉट्स को कम करना जरूरी है और अपनी बुद्धि को क्लियर करना है। जो भी इतने समय से हमने अपनी बुद्धि में पहले की चीजें भर के रखी हैं उसे क्लियर करना है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान चला रहे हैं परमात्मा का ये, जिसमें हम अपनी ही सफाई कर रहे हैं, है ना। तो हमने कल बात कर रहे थे कि हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में नहीं रहता, मन कंट्रोल में नहीं रहता, तो इसीलिए हम कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। फिर हमने पावरफुल सोल के बारे में बात कर रहे थे कि पावरफुल सोल होती कौन सी है ना। तो पावरफुल सोल कौन सी होती है, हमने क्या कल करने का बात करी थी कि पावरफुल सोल वही है जो अपने लिए पहले तो रूल्स बनाए और खुद ही उन रूल्स पर कंटिन्यू करे, खुद ही उन रूल्स को कंटिन्यू करे, उनके ऊपर चले, अपने जो नियम बनाए हैं उसको खुद के लिए फॉलो करे, किसी और के लिए फॉलो ना करे। तो वही पावरफुल सोल है। तो पर ये हमारी खुद की जर्नी है और ये एक जर्नी है। ऐसा नहीं होगा कि एकदम से हम उसको कवर कर लेंगे, हम आज सोचेंगे और कल हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो ये हमारी खुद की जर्नी है। तो इसलिए इसमें हमें बहुत बार फेलियर्स का सामना भी करना पड़ेगा। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें हमें गिल्ट भी नहीं होना चाहिए, ना परेशान होना चाहिए, क्योंकि ये जर्नी तो हमें स्टेप बाय स्टेप लेनी है ना। जैसे मान लीजिए बहुत सारे बड़े बड़े काम जो करते हैं लोग, जिनके नाम आज हम सुनते हैं हमारी हिस्ट्री में भी या कहीं पर भी, जिसने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, इतने साइंटिस्ट हैं, इतने सारे लोग हैं, तो उनको कोई सक्सेस एक ही बार में तो नहीं मिली होगी, है ना। उन्होंने भी बहुत बार ट्राई किया होगा, तब जाके वो अपनी उस मंजिल पे पहुंच पाए ना। जैसे हम एग्जाम्पल ले अगर एडिसन का, जिसने बल्ब का इन्वेंशन किया था, सभी जानते हैं ना एडिसन के बारे में। हाँ दीदी। तो उन्होंने बल्ब का इन्वेंशन किया था, तो क्या क्या हुआ था उनको, कितनी बार फेल होना पड़ा था बल्ब बनाने के लिए, पता है किसी को। कितनी बार में वो सही से बना पाए थे, जो फाइनल रिजल्ट आया था वो कितनी बार ट्राई करने के बाद आया था। हम्म? जानता है कोई। नहीं दीदी। तो एक बार उनका कोई इंटरव्यू ले रहे थे, तो उन्होंने बोला कि आपने आप आपने बल्ब बनाया पर आपको 2000 बार फेल होना पड़ा, ऐसे उन्होंने बोला। तो एडिसन ने क्या जवाब दिया कि नहीं, ये आपको किसने बोला कि मेरे को 2000 बार फेल होना पड़ा। कह रहे हैं कि मुझे तो 1999 तरीके मिले जिससे कि बल्ब नहीं बनाया जा सकता। मैंने ये सीखा कि इतने तरीकों से बल्ब नहीं बन सकता। तो तब जाके 2000 टाइम्स के बाद, 2000 टाइम्स जब उन्होंने ट्राई किया, तो 2000 जब ट्राई उनका चल रहा था 2000 में, तब जाके वो सही हुआ और उन्होंने बल्ब का इन्वेंशन किया। तो हमें क्या सीखना चाहिए कि हमें अपने फेलियर से परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी, ना ही गिल्ट में आना है, ना ही उससे पीछे चले जाना है कि नहीं मुझसे तो हो ही नहीं रहा है तो छोड़ो, मैं मेरे तो, हम कई बार ऐसे ही बोल देते हैं हो सकता है मेरी किस्मत में ये ना हो, कि यार हम भगवान के ऊपर ही डाल देते हैं कि भगवान चाहता ही नहीं है कि मेरा मेरा अच्छा हो या मेरे साथ ये हो, कि भगवान नहीं चाहता कि मुझे ये मिले। हम ऐसा करते हैं ना बहुत बारी, ऐसा सोच लेते हैं कि भगवान नहीं चाहता इसलिए हमको नहीं मिल रहा या हमारी किस्मत में नहीं है। ऐसा कोई सोचते हैं आप लोग, बताएं। हाँ दीदी, बहुत बार सोचती हूँ। है ना। तो इसमें भगवान क्या करेंगे, परमात्मा तो बोलते हैं कि मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि जो भी हमारे साथ हो रहा है हम तो ये जान चुके हैं कि जो भी हमारे साथ होता है वो हम खुद तय करके आते हैं, हमारे कर्म की वजह से हमें मिलता है ना। जैसे हम कर्म करते हुए आ रहे हैं उसी की रिजल्ट है जो हम आज प्रेजेंट में हमारे साथ हो रहा है। तो इसमें तो परमात्मा भी इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमें ना ही फेलियर से डरना है, ना ही परेशान होना है, बस एक एक कदम, एक एक स्टेप बढ़ाते जाना है। और परमात्मा की हेल्प तो हमें इसमें मिल ही रही है।
परमात्मा की हेल्प जैसे जैसे मिल रही है, हम उससे आगे बढ़ते बढ़ते एक एक स्टेप बढ़ाते बढ़ाते और हम उन तक पहुंच ही जाएंगे। फिर हम ये भी देख रहे थे कि आजकल हमें बाहर से कोई गवर्निंग बॉडी की जरूरत पड़ती है कि जो हमें इंस्ट्रक्ट करे कि आप ऐसा करिए ऐसा करिए, या हमारे लिए सेट करे कोई पैटर्न कि हाँ अब आपको ये करना चाहिए ये करना चाहिए। जैसे हम अपनी बॉडी के बारे में भी अभी सोचने लग गए हैं कि हम ये भूल गए हैं कि हम तो आत्मा है जो इस बॉडी को गवर्न करती है, पर हम बॉडी को ही सब कुछ मानने लग गए कि बॉडी ही सब जानती है कि उसके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं, कब हमें खाना खाना है बॉडी बताएगी, कब हमें भूख है हमें बॉडी बता देगी, या पेट हमारा भर गया है तो बॉडी बता देगी, है ना। तो बॉडी के चक्कर में हम खुद को ही भूल गए कि हम कौन है, क्योंकि आजकल हमें बाहर से इंस्ट्रक्शंस लेने की आदत हो गई है। तो पर अब हमें क्या करना है, हमें इसी चीज को चेंज करना है। अब जो हम फर्स्ट स्टेप हमने कल उठाने की बात करी थी कि हम अपने लिए रूल्स बनाएंगे, तो अब वो रूल्स हमें बनाने हैं और क्या करना है, हमें खुद ही को उनको फॉलो करना है। अब हमें बाहर से किसी की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हम अपने लिए कर रहे हैं, ये हमारी जर्नी है ना। तो इसमें बाहर से कोई हमारी हेल्प नहीं कर सकता। तो धीरे धीरे हमें खुद ही के लिए डिसिप्लिन बनाना है एक। कल हम ये भी बात कर रहे थे कि हमें लव एंड लॉ का एक कॉम्बिनेशन रखना पड़ेगा अपने साथ। जैसे मान लीजिए हमने कोई रूल सेट किया, जैसे हमने सेट करा कि हाँ आज से मुझे सुबह 4 बजे उठना स्टार्ट करना है कल से। और फिर हमें क्या करना है, जो चीज हमने एक बार सोच ली, जो आत्मा ने एक बार डिसीजन ले लिया, तो बस हमें उस पे चलते जाना है। हमें फिर रिजल्ट की चिंता नहीं करनी है, और हमारे रास्ते में क्या क्या ऑब्स्टेकल्स आएंगे या कितनी बार हमें फेलियर्स का सामना करना पड़ेगा वो सब नहीं सोचना है। जैसे मान लीजिए आपने सोचा कि मुझे कल से 4 बजे उठना है, और आपने अलार्म भी लगाया, पर अलार्म को आपने स्नूज कर दिया या बंद कर दिया और आप 4 की जगह 5 बजे उठे। पर फिर भी क्या करना है, हमें ऐसा नहीं करना है कि नहीं ये क्या किया मैंने, मैं तो नहीं उठ सकता जल्दी, या ये मेरे से गलती हो गई। ऐसा नहीं करना है, हमें बोलना है, अपने मन से बात करनी है कि कोई बात नहीं, आज तो फर्स्ट डे था, अगर नहीं भी उठा मैं, पर मैंने ट्राई किया। जैसे मान लीजिए आप पहले 6 बजे या 7 बजे उठते हैं, पर आपने फिर भी 1 घंटा 2 घंटा पहले तो उठने का ट्राई किया ना। ऐसे ही अपने मन को समझाना है धीरे धीरे प्यार से। और फिर कुछ ही दिनों में वो पैटर्न हमें सेट करना है कि हम जल्दी से जल्दी जो हमने नियम अपने लिए बनाए हैं, जो रूल्स बनाए हैं, उनको फॉलो करें। तो ऐसे ही करते करते हम अपने आप उस रूल्स पे स्टार्ट हो जाएंगे फॉलो करना, और जैसे जैसे हम अपने ऊपर काम करते चले जाएंगे, परमात्मा से कनेक्शन हमारा अपने आप बनता चला जाएगा। ओम शांति दीदी। ओम शांति रुद्र। तो हमें क्या करना है, लव और लॉ का बैलेंस रखना है अपने साथ। डिसिप्लिन पे बस चलते जाना है, जो आत्मा ने एक बार ठान लिया, बस उस रास्ते पे हमें चलना है। तो हमें क्या स्टार्ट करना है, पहले छोटी छोटी हैबिट से स्टार्ट करना है। छोटी छोटी चीजों में पहले चेंजेस आने शुरू होंगे। जैसे हमारे खाने पीने की हैबिट्स जो हैं वो चेंज होने लगेंगी, है ना। जब बुद्धि क्लियर होती जाएगी, जब परमात्मा से हमारा कनेक्शन होने लगेगा धीरे धीरे, तो अपने आप हमारे अंदर चेंजेस भी आने लगेंगे, है ना। जैसे ईटिंग और ड्रिंकिंग हैबिट्स पहले ठीक होने लगेंगी, फिर सोने की आदतें हैं जो हर पल हमें मन करता है हम सो जाएं, या फिर सुबह हम जल्दी नहीं उठते, तो ये सब चीजें धीरे धीरे ठीक होने लगेंगी। फिर हमारा जो बोलने का तरीका है उसमें चेंजेस आएंगे, और फिर लास्ट में हमारे थिंकिंग पैटर्न में चेंजेस आएंगे कि हम सोचते क्या हैं, वो चीज भी राइट होने लगेगी। हमारे थॉट्स हमेशा पॉजिटिव और राइट होने लगेंगे। तो ये स्टेप बाय स्टेप होगा, ऐसा नहीं है कि एकदम से सब चीजें चेंज हो जाएंगी। पर क्या होगा, जब हमारे ये थोड़े थोड़े चेंजेस आने लगेंगे हमारे अंदर, तो जो हमारे आसपास के लोग हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं या फैमिली वाले भी हैं, वो बोलने लगेंगे अरे आप में तो इतने चेंजेस आने लग गए हैं, आप तो बहुत अच्छे हो गए हैं। ऐसे बोलेंगे लोग, बहुत सारे लोग, क्योंकि हमारे अंदर चेंजेस दिखेंगे। तो हमें यहीं पे अपने आप को क्या करना है, ऐसा नहीं सोचना है कि हाँ चलो मैं तो इतना चेंज हो गया अब बहुत है। हमें यहीं पे अपने आप को आगे की तरफ बूस्ट अप करना है, वहां पे रुकना नहीं है बस, क्योंकि अगर हम वहां रुक गए तो बस फिर सोच लीजिए कि अब आगे हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। क्योंकि ये जब
थोड़े से चेंजेस होने के बाद जब हम रुक जाते हैं तो फिर वापस बहुत मुश्किल होता है। और हमें क्या करना है, अपने आप को ये याद दिलाते रहना है कि हमारा गोल क्या है, हमें इतने पे तो नहीं रुकना है ना, हमें तो अपनी पूरी सफाई करनी है। तो हम जब स्टार्ट करेंगे तो धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो यही होती है सोल पावर की निशानियां जो हमने अभी देखी। तो कभी कभी हम ऐसे भी बोल देते हैं, पहले जैसे हमारे थॉट्स में तो जो चीज चलती थी पर हमारी गलती से मुंह से भी निकल जाती थी, है ना। पर वो मुंह से कैसे निकलती थी, हम बोलते थे वो गलती से निकल गया, हमें कहना तो नहीं चाहते थे, है ना। मैं ऐसा बोलना नहीं चाहता था बट गलती से मेरे मुंह से निकल गया। तो हमारे मुंह से कैसे निकल सकता है गलती से, क्योंकि क्या था, वो हमारे थॉट में था। जो चीज हमारे माइंड में होती है वही हमारे मुंह से निकल सकती है। सबसे पहले कोई भी बात हमारे मन में ही आती है, उसके बाद ही हम उसको बोलते हैं या करते हैं। तो पहले हम ऐसे बोल देते थे, पर अब धीरे धीरे जब हमारे थॉट्स भी क्लियर होने लगेंगे तो क्या होगा, ये स्क्रीन पे किसी से गलती से कुछ हो रहा है, शायद चेक करिए आप किसका हो रहा है ये। तो हमारा जब माइंड एकाग्र होके परमात्मा से कनेक्ट होगा, हमारे थॉट्स जब क्लियर होने लगेंगे तो फिर वो चीजें बाहर भी ऐसे नहीं निकलेंगी। तो हमें धीरे धीरे चलते जाना है, इस जर्नी पे चलते जाना है, बस रुकना नहीं है। और ये भी हमें ध्यान रखना है कि ये जर्नी हमारी अकेले की जर्नी है। ऐसा नहीं हम सोच सकते कि नहीं, मेरे फ्रेंड्स तो नहीं कर रहे तो फिर मैं क्यों करूं, या ये सब करेंगे मेरे फैमिली वाले सब करेंगे तो ही मैं करूं। ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि हम किसी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते, हमें सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। हम सिर्फ अपने लिए ही कर सकते हैं ये काम, है ना। पर क्या होगा, जब हम हमारे अंदर चेंजेस आएंगे, जब हम आगे बढ़ेंगे, हमें जो मिलेगा, उनको ये फील होगा कि हाँ परमात्मा से ये कनेक्टेड है, ये बात कर रहे हैं परमात्मा से। जब उनको ये दिखाई देने लगेगा हमारे आसपास के लोगों को, तो वो भी इस रास्ते पे अपने आप चलने लगेंगे हमें देख के। तो हमें किसी के लिए वेट नहीं करना है, किसी को जबरदस्ती नहीं करना है, किसी के बारे में सोचना नहीं है कि वो करेगा तो ही मैं करूँ। बस हमें अपने रास्ते पे चलते जाना है धीरे धीरे। तो अपने आप ये सारी चीजें होती जाएंगी, और जैसे जैसे परमात्मा से कनेक्शन हमारा बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारी बुद्धि अपने आप क्लियर होती जाएगी। जो थोड़ी थोड़ी स्टार्ट होगी वो धीरे 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 पूरी हो जाएगी। तो हमें क्या करना है अभी, यही तो महाभारत थी कि हमें अपने ही क्या करना था, अपने हमें एक राज्य स्थापित करना था। तो अब ये क्षेत्र है हमारा, और क्षेत्रज्ञ यानी कि आत्मा इस क्षेत्र पे अब अपना राज स्थापित करेगी। तो महाभारत में भी तो यही बताया था कि उनको राज्य स्थापित करना था, और 5 गांव की कुछ बात थी, इसी टाइप की कोई बात थी। तो हमारी ये 5 कर्म इंद्रियां हैं जिसको हमें अपने कंट्रोल में लाना है, इनके ऊपर राज करना है ना। हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि हमें क्या करना है, क्या था फर्स्ट चैप्टर में, हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स को क्या करना है, याद है। हमें अपने 5 कर्म इंद्रियों पर राज्य करना है और उनको कंट्रोल करना है। तो यही करना है अब हमें। तो धीरे धीरे परमात्मा से शक्तियां हमें मिलती जाएंगी और हम ये काम करते जाएंगे। तो हमने ये देखा था फर्स्ट चैप्टर में भी, हमने ये पढ़ा था 3 अपने सूक्ष्म इंद्रियों के बारे में। क्या क्या थी ये, किसी को याद है, मन बुद्धि संस्कार के बारे में कौन बताएगा, बताइए। हमारी 3 फैकल्टीज क्या थी। मन बुद्धि संस्कार। हाँ, मन बुद्धि संस्कार क्या होते हैं बताइए। मन क्या होता है, याद है किसी को कि नहीं। मन होता है माइंड, यानी हमारी थिंकिंग फैकल्टी। इंटेलेक्ट होता है, क्या होता है, बुद्धि, जो
निर्णय लेती है या फिल्टर करती है, यानी कि पहले परखती है और फिर निर्णय लेती है। और संस्कार यानी कि रिजॉल्व यानी कि एक्सपीरियंस जो हम करते हैं अपने मन और बुद्धि के द्वारा, वो हमारे सोल में रिकॉर्ड होते रहते हैं। तो ये 3 हमारी फैकल्टीज थी। तो मन और बुद्धि से ही हम परमात्मा से कनेक्ट होते हैं, और मन और बुद्धि से ही हमारी हैबिट्स बनती हैं, हमारे बिलीफ सिस्टम्स बनते हैं, और हमारी वैल्यूज बनती हैं, और हमारे पर्सनैलिटी के क्या ट्रेट्स हैं ये सब बनते हैं। और फिर मन और बुद्धि से ये चारों चीजें होके रिजॉल्व के रूप में हमारी सीडी पे, सीडी क्या है, हमारी आत्मा की रिकॉर्डिंग जहाँ होती है, तो वहां पे जाके ये संस्कार के रूप में रिकॉर्ड हो जाता है ना। तो थिंकिंग फैकल्टी से क्या होता है, मन से क्या होता है, हम थॉट्स क्रिएट होते हैं, यानी कि हम कुछ भी विचार हमारे चलते हैं, कुछ भी चीज हम सोच सकते हैं। फिर फिल्टरिंग फैकल्टी क्या होती है, जिससे हम पहले तो परखते हैं किसी चीज को, और फिर उसके लिए निर्णय लेते हैं कि क्या हमारे लिए सही है, क्या सही नहीं है ना। और फिर एक्सपीरियंसेस क्रिएट होते हैं, है ना। तो ये हमने पढ़ा था पहले। तो जब ये तीनों फैकल्टीज आपस में सही तरीके से काम करेंगी, जब हम अपने मन और बुद्धि पे कंट्रोल कर लेंगे, तो हमारे संस्कार भी हमारे कंट्रोल में होंगे। जो हम चाहते हैं हमारे वैसे ही संस्कार बनेंगे, हमारी रिकॉर्डिंग वैसे ही होगी। और जब मन और बुद्धि हमारे कंट्रोल में होंगे तो परमात्मा से कनेक्शन तो इजी है, क्योंकि परमात्मा से हम कहाँ से कनेक्ट हो पाते हैं? कैसे बात करते हैं परमात्मा से? कोई फोन लगा के बात करते हैं? कैसे करते हैं बात परमात्मा से? मन और बुद्धि से ही करते हैं ना परमात्मा से हम कनेक्ट। हाँ दीदी। तो हाँ इसीलिए हमें क्या करना है, अब राज्य स्थापित करना है। कहाँ राज्य स्थापित करना है? अपने ऊपर, अपनी 5 सेंस ऑर्गन्स पे करना है, अपने मन पे, अपनी बुद्धि पे, इन सब पे कंट्रोल करना है। तो फिर हम बोलते हैं कि अब हम बात कर रहे हैं कि कंसंट्रेशन नहीं होता हमसे, ऐसे बोलते हैं कई लोग। तो कंसंट्रेशन होता क्या है कि जब हमारा मन और बुद्धि एक ही चीज पे बात करे, यानी मन बुद्धि संस्कार जब एक ही लाइन में आ जाए, मन में जो चल रहा है वही बुद्धि देखे और हम वही चीज को एक्सपीरियंस करें। जब तीनों चीजें हमारी सेम हो जाएं, तीनों पे जब सेम टॉपिक चले, तो उसी को कंसंट्रेशन कहते हैं। समझ में आई ये बात? क्या होता है कंसंट्रेशन, बताइए। क्या होता है कंसंट्रेशन? क्या समझ में आया? आया किसी को ये बात समझ में कि कंसंट्रेशन क्या होता है? हाँ आजकल दीदी। क्या होता है बताइए। दीदी कंसंट्रेशन मतलब एक चीज पे कंसंट्रेट करना, एक चीज पे ध्यान लगाना कंसंट्रेशन। हाँ, पर वो कैसे होगा? आजकल तो हम जब कहीं पे ध्यान लगाने बैठते हैं तो हमारा मन हमें कहाँ ले जाता है? देखा था ना हमने कल, बात कर रहे हैं हम 2 दिन हाँ से। जी दीदी, दूसरी बातें सोचने लग जाता है मैं। हाँ, फिर कैसे करेंगे हम कॉन्सेंट्रेट? मतलब कि जी। जो हम सोच रहे हैं, है ना। क्या होता है आजकल, जो हम सोचते हैं और बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और ही हैं, ऐसा होता है ना। होता है किसके साथ? हाँ जी दीदी, कभी कभी होता तो फिर क्या करना है हमें? अपनी मन और बुद्धि को कंट्रोल में लाके क्या करना है? ऐसा कंट्रोल में लाना है कि जो हम सोचे वही हमारी बुद्धि हमें दिखाए। दिखाएगी कैसे वो? बुद्धि से हम देखते हैं ना, बहुत सारी चीजें इमेजिन करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, और और हम उसको फील भी करें। ये तीनों चीजें जब एक साथ होंगी तो उसी को ही बोलते हैं कंसंट्रेशन। अब आया समझ में? अब हम इसको थोड़ा सा एक्सपीरियंस करके देखते हैं, एक विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज करते हैं, उससे हमको क्लियर होगा ये बात। करें हम लोग सभी?
हाँ। चलिए, तो आप लोग बैठिए शांति से। अपने स्क्रीन्स को आप रख सकते हैं नीचे, अभी देखने की कोई जरूरत नहीं है। आराम से बैठिए जहाँ पे भी कंफर्टेबल हैं आप, शांति से। और अपनी आईज क्लोज करिए। अब इमेजिन करिए, देखिए कि हम एक बीच पर हैं, समुद्र के किनारे। और बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। पानी की वेव्स आ रही हैं, जा रही हैं। पानी की वेव्स की आवाजें भी आ रही हैं। और हम धीरे धीरे बीच साइड से थोड़ा थोड़ा हम पानी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हवा देखिए, अपने मुंह पे फील हो रही है हमें हवा। फील करिए ठंडी हवा को, कैसी लग रही है। और बिल्कुल शाम का समय है, बिल्कुल सनसेट होने वाला है। अब देखिए आसमान में सभी पक्षी जो हैं, शाम का समय हो गया तो सभी अपने घर जा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा सा बर्ड्स का ग्रुप उड़ते हुए जा रहा है आपके ऊपर से। देखिए कितने सुंदर पैटर्न बना के उड़ रहे हैं वो। देखिए कैसा पैटर्न बना रखा है उन्होंने। और चलते चलते एकदम से आप पहुंच गए पानी पे, वेव्स के बीच में पहुंच गए। आपके पैरों पे एकदम ठंडा ठंडा पानी फील हो रहा है अब। वेव्स आ रही हैं, बिल्कुल आपके पैरों तक छू रही हैं। देखिए कितना ठंडा पानी है। अचानक से किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। देखिए कौन रो रहा है। एक बच्चा वहां पे पास में ही है, अपने मम्मी के साथ खड़ा है वो भी। और वो पानी में जाना चाहता है, पर पानी ठंडा है तो उसकी मम्मी नहीं जाने दे रही, तो वो रो रहा है। दिख रहा है सभी को, देखिए। और दूर कहीं से चर्च में जैसे बेल्स बजती हैं, वैसी आवाज भी आ रही है। सुनिए किस किस को सुनाई दे रहा है। तो चलिए अब लौट आते हैं वापस। ओम शांति दीदी। ओम शांति। किस किस ने ये ओम शांति। एक्सपीरियंस किया? दीदी मैंने एक्सपीरियंस किया। ओम शांति दीदी। ओम शांति। किसने क्या क्या एक्सपीरियंस किया बताइए सभी। दीदी शाम का समय हो रहा था और सनसेट था। सनसेट हो रहा था, पानी दिख रहा था और सूरज पानी के पीछे की तरफ से जा रहा था, डूब रहा था। और आसमान ऑरेंज ऑरेंज हो रहा था पूरा। आसपास का वातावरण ऑरेंज हो गया था और ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, जैसे पेड़ के नीचे आती है ना थी। और गर्मियों में पेड़ के नीचे ठंडी हवा आती है, वैसे आ रही थी। ऊपर एक नारियल का पेड़ थे, आसपास काफी सारे नारियल के पेड़ के नीचे मैं बैठा हुआ था। और फिर मेरा मन किया पानी में जाने का। मैं पानी में गया। मैंने पानी में पैर रखा और पानी काफी ठंडा था। फिर भी मैं पानी के अंदर चला गया।
और एक बच्चा रो रहा था, उसको देखा, उसकी मम्मी भी दिखी थी, और उसकी मम्मी थी सिर्फ, और बाकी काफी सारे और लोग भी थे उधर। पर मेरे इलाके में ज्यादा लोग नहीं थे, और घंटी भी बज रही थी, जैसे मंदिरों में बजती है ना, वैसी आवाज आ रही थी। वाह, आपने तो सब कुछ एक्सपीरियंस करा। वेरी। जी दीदी। और किसी ने क्या एक्सपीरियंस किया, बताइए सभी लोग। हाँ, मैंने भी किया एक्सपीरियंस। बताओ क्या किया। जैसे जैसे आपने बोला मुझे सेम वैसा ही दिखा। सब दिखा। वाह, हाँ। वेरी गुड। चलिए और बताइए, मोनिका, माहिर, आर्या। दीदी मैंने भी एक्सपीरियंस किया। मेरे एक्सपीरियंस में भी आपने जैसे बोला मुझे सब दिखा ऑलमोस्ट, कि शाम का समय हो रहा था, सनसेट हो रहा था, और मौसम बड़ा अच्छा था, जैसे शाम के समय में अच्छा मौसम था। और जो भी आपने बोला जैसे पानी गिरने वाली बात कही, सब दिखा मुझे। हम्म। हाँ, अरे आपका स्पीकर ऑफ हो गया। नहीं दीदी, हो गया। अच्छा, सब देखा आपने भी, चलिए वेरी गुड। और माहिर आपने, मोनिका आपने। मुझे दिखा दीदी, मैं पुल से नीचे उतर रही थी तो पानी इतना साफ गहरा था, और हाँ। जो लहरें लहरें आ रही थी ठंडी ठंडी, मेरे पाँव में बहुत ऐसे ठंडे ठंडे लग रहे थे। सूरज डूब रहा था, वाह। ऐसा इतना दिखा मुझे। तो हम सब ने ये सब देखा है ना, तो कैसे देखा, हम तो वहां थे ही नहीं। हम अभी कोई बीच पे थे क्या? नहीं नहीं। दीदी। फिर कैसे देखा, कैसे हमने फील किया? दीदी हाँ, बताइए। वो हमने ध्यान दे के आंखें बंद करके बैठे थे, वही दिख रहा था। मैं दीदी मन ने सोचा और दिमाग ने दिखाया। और हमने फील किया। हाँ जी दीदी। तो कंसंट्रेशन यही हुआ ना। हाँ जी दीदी। बस ऐसे ही हम सभी सोल्स, हम सभी आत्मा ने परमात्मा को देखा हुआ है पहले भी। हमारी बुद्धि हमें क्या दिखाती है, वही दिखाती है जो हम पहले देख चुके हैं कभी। ये सब चीजें हम पहले देख चुके हैं। हम चिड़ियों को उड़ते हुए देख चुके हैं, हम सनसेट को देख चुके हैं, हम बीच को देख चुके हैं ना कभी। है ना, सभी ने देखा है। पर्सनली देखा है या टीवी में देखा है, पिक्चर्स में देखा है, कहीं ना कहीं हम सब ने देखा है। तो हाँ इसीलिए दीदी। इसीलिए हमारी बुद्धि ने हमें वो बहुत आसानी से दिखा दिया। तो ये सब क्या है, ये सब हमने इसी लाइफ बर्थ में देखा है, ज्यादातर चीजें। तो इसीलिए हमें ज्यादा बुद्धि को जोर नहीं देना पड़ा, और बहुत जल्दी हमने देख लिया। पर परमात्मा से हम कब मिले थे लास्ट? 5000 साल पहले, है ना। तो हम सभी परमात्मा से मिल चुके हैं, हम सभी ने परम धाम देख रखा है। तो ऐसे ही जब हम परमात्मा को देखना चाहेंगे, जब कंसंट्रेट करना चाहेंगे, जब बुद्धि हमारी और ज्यादा मजबूत, हम क्लियर कर लेंगे, हम उस पर और ज्यादा कंट्रोल लेकर आएंगे, तो तब हम परमात्मा से भी ऐसे ही इजीली मिल पाएंगे। तो यही होता है मेडिटेशन, यही होता है कंसंट्रेशन। इजी है ना ये? हाँ, इजी है।